नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो वाकई कमाल कर दिया। अपने ही विधायक को विजिलेंस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। कहा यह कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। बड़े पहले से वो जालंधर के नगर निगम के साथ मिलकर ऐसा खेल खेल रहे थे कि लोगों को फर्जी नोटिस भिजवाते थे और फिर उस नोटिस को रफा दफा करवाने की एवज में लाखों रुपए की रिश्वत लोगों से लेते थे। इस तरह से उनका खेल चल रहा था और अब जाकर करीब करीब 3.5 साल हो गए हैं भगवंत मान सरकार को। अब जाकर उनको अपने विधायक का ये खेल समझ आया और ऐसे में शुक्रवार सुबह 8:45 विजिलेंस की टीम रमन अरोड़ा के घर पहुंच गई। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर से काफी कुछ बरामद हुआ है। 5.5 लाख के आसपास नकदी बरामद हुई है, 1 किलो सोना और उसके जेवरात मिले हैं और कुछ चांदी भी मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी नींद से कैसे जाग गए भगवंत मान। 2022 में रमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के विधायक बने थे। उसके बाद से वो इस धंधे में लगे हुए थे। तो अब जाकर भगवंत मान को क्यों पता चला? पहले उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अब जैसे ही कार्रवाई की गई वैसे ही भगवंत मान ने अपनी पीठ थपथपाने का काम भी शुरू कर दिया। बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें भगवंत मान ने बताया कि कैसे उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रही है। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रमन अरोड़ा के खिलाफ ये कार्रवाई होने के बाद शायद भगवंत मान की जगह सुपर सीएम जो है पंजाब के अरविंद केजरीवाल, वो इस तरह का वीडियो जारी करे। क्योंकि हमने देखा है जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं अरविंद केजरीवाल, तब से वो डेरा डालकर पंजाब में बैठे हैं। भगवंत मान सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम में भी आप देखिए भगवंत मान तो कहीं पीछे नजर आते थे। सारे वीडियो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही बनाए गए थे। अब अरविंद केजरीवाल की ही तरफ से कहा जाता था कि जो कहा वो करके दिखाया। तो जो वीडियो शुक्रवार को भगवंत मान ने रिलीज किया, उस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कहीं थे ही नहीं। क्यों उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ विजिलेंस की तरफ से की गई इस कार्रवाई पर एक शब्द नहीं कहा? सारी लाइमलाइट भगवंत मान ले गए। और देखिए उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा। भगवंत मान ने अपनी इस वीडियो में 3 बड़ी बातें कही। भगवंत मान ने इस वीडियो में कहा कि चाहे कोई कितना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हो, अफसर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ये नहीं देखती है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, भले ही वो कोई अपना हो। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के सिस्टम के खिलाफ है। ये भगवंत मान कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। ये पाठ अरविंद केजरीवाल को तो दिल्ली में याद नहीं आया, या फिर यूं कहा जाए कि भगवंत मान को भी ये पाठ 3.5 साल सत्ता चलाने के बाद अब इसलिए याद आया है क्योंकि उन्होंने ये अच्छे तरीके से देख लिया है कि दिल्ली में 10 साल तक राज करने वाले अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ। भ्रष्टाचार के मामले में ही उनकी सत्ता चली गई और वो तो खुद ऐसे सीएम रहे हैं जो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में रहकर आए। डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, वो तिहाड़ जेल में रहकर आए। तो भगवंत मान ने इन सब को देखकर सबक ले लिया। भगवंत मान को समझ में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि यही भ्रष्टाचार उन पर भी भारी पड़ जाए जब 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। इसीलिए उन्होंने अपने घर की सफाई करने का कार्यक्रम, अपने घर के अंदर भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए झाड़ू चलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आगे देखिए, इस संदेश में भगवंत मान ने कहा, सिस्टम को क्लीन करने का समय आ गया है, बड़ी जल्दी आया है। 3.5 साल से भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं, गृह मंत्री भी वही हैं, यानी कि राज्य में जो कुछ होता है उस पर उनकी पैनी नजर रहती है। और अब 3.5 साल बाद जब लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव का टाइम आ रहा है, 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले भगवंत मान को लग रहा है सिस्टम को क्लीन करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार की दीमक ने सिस्टम को बड़ा खोखला कर दिया है।
हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर दे। छोटे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों से कागज पत्र में कमी निकालकर उन्हें बुलाना, ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे लेना अब नहीं चलेगा। तो कब चलेगा? ये तो कब से चला आ रहा था। पहले क्यों नजर नहीं पड़ी भगवंत मान की? आगे वो कहते हैं कोई तंग करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। जालंधर की जनता तो पहले से शिकायत करते आ रही है। रमन अरोड़ा का मामला कोई नया नहीं है, उन पर ये आरोप लगते आ रहे थे, लेकिन पहले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और ताज्जुब की बात यह है कि अभी 4 दिन पहले पंजाब विधानसभा में सब कमेटियां बनाई गई हैं, उनमें भी एक कमेटी में रमन अरोड़ा को शामिल किया गया है। और यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि 10 दिन पहले रमन अरोड़ा की सुरक्षा में जो 14 पुलिसकर्मी तैनात थे, उन्हें हटा लिया गया था। उस वक्त ये कयास लग रहे थे कि उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो जब भगवंत मान को पता था कि रमन अरोड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, तो ये जो विधानसभा की सब कमेटियां बनाई गई थी, इसमें उनको शामिल करने की क्या जरूरत थी? ये लॉलीपॉप रमन अरोड़ा को थमाने की क्या जरूरत थी? लेकिन जो वीडियो संदेश जारी किया है भगवंत मान ने, उसमें आगे क्या कहा वो भी कम दिलचस्प नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई तंग करता है तो विश्वास दिलाता हूं, आप शिकायत करें, हम कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में चाहे अपना हो या पराया, माफ नहीं किया जाएगा। सभी अफसरों और नेताओं को बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी। हम कोई तरस नहीं खाएंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। पंजाबी की कहावत है, चोरी के पुत्र जवान नहीं होते हैं, स्वर्ग नरक यही है। ये संदेश पंजाब की जनता को भगवंत मान ने दिया है। अब आप सोच लीजिए, भगवंत मान अगर ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी समझा रहे हैं, सत्येंद्र जैन को भी समझा रहे हैं, जो डेरा डालकर पंजाब में बैठे हुए हैं। सुपर सीएम तो अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया है, सह प्रभारी सत्येंद्र जैन है। तीनों पर भ्रष्टाचार के आरोप है और भ्रष्टाचार की कीमत ही चुकाई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने। लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अचानक से आम आदमी पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति कहां से आ गई? दिल्ली में तो ये नीति कतई नहीं थी। दिल्ली में तो लगभग सभी नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एक नहीं, दर्जन भर भ्रष्टाचार के मामले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हैं। कैग की रिपोर्ट पेश की जा रही थी ना विधानसभा के अंदर, सबने देखा किस तरह के घोटाले अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए और आतिशी मार्लेना सरकार में हुए। तो अब ये अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया भगवंत मान ने? क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना सख्त रवैया अपना लिया है कि अपने ही विधायक को गिरफ्तार करवा दिया? इसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा, सुना है आज भ्रष्टाचार के मामले में एक अपना एमएलए अरेस्ट किया है। अच्छा पीआर इवेंट है, पर ये तो बताओ हजारों करोड़ की रेत की चोरी सरेआम कौन कौन करवा रहा है? एसएसपी डीएसपी ट्रांसफर का रेट कौन तय करता है? पैसा कहां कहां जाता है? ये जो रेत की चोरी की बात स्वाति मालीवाल कह रही हैं, ये वो मामला है जिसमें 2022 के आसपास अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि रेत को लेकर बड़ा घालमेल चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है पंजाब में, और अगर रेत की चोरी पर ही रोक लगा दी जाएगी तो 40,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे बच जाएंगे। तो अगर रेत की चोरी पर भगवंत मान सरकार ने रोक लगा दी है और बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है, तो वो 40,000 करोड़ रुपए कहां गए? यही सवाल तो स्वाति मालीवाल पूछ रही हैं कि हजारों करोड़ की रेत की चोरी सरेआम कौन कौन करवा रहा है, और अगर ये चोरी बंद हो चुकी है तो 40,000 करोड़ रुपए बचाने की बात जो अरविंद केजरीवाल कहते थे, वो पैसा कहां है? और फिर वो तो ये भी इशारा कर रही हैं कि पंजाब पुलिस में एसएसपी और डीएसपी के ट्रांसफर का रेट भी तय होता है, और ये पैसा कहां जाता है? सीधे सीधे स्वाति मालीवाल पंजाब के सीएम जो गृह मंत्री भी हैं पंजाब के भगवंत मान, उनको लपेटे में ले रही हैं, क्योंकि पंजाब की पुलिस तो भगवंत मान के अंडर आती है। और अगर पंजाब पुलिस में एसएसपी और डीएसपी की ट्रांसफर के रेट तय होते हैं और पैसा कहां कहां जा रहा है, तो स्वाति मालीवाल भगवंत मान पर आरोप लगा रही हैं। आगे उन्होंने कहा,
ऑस्ट्रेलिया में किसका पैसा जाता है? अब इस एक लाइन में तो आम आदमी पार्टी के कई नेता आ सकते हैं। क्या पता वो अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूं, मनीष सिसोदिया की बात कर रही हूं, या फिर भगवंत मान की बात कर रही हूं, सत्येंद्र जैन की बात भी हो सकती है। और फिर आगे वो कहती है किस रियल एस्टेट कंपनी से कितना चंदा आया, बदले में क्या इलीगल काम करवाया गया। ये सवाल वो भगवंत मान से पूछ रही हैं, जिन्होंने आनन फानन में अपनी पीठ थपथपा ली कि हमने अपनी ही पार्टी के विधायक को गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उस पर थे। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो सवाल पूछे हैं अपने इस ट्वीट में, उसमें उन्होंने कई और नेताओं को भी लपेटे में ले लिया है। अब ये किस रियल एस्टेट कंपनी से कितना चंदा आया, बदले में क्या इलीगल काम वहां पर करवाया गया, इस सवाल का जवाब भी भगवंत मान को देना पड़ेगा। और आगे स्वाति मालीवाल कहती हैं कि अभी तो ये विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही थी। विजिलेंस की टीम तो राज्य सरकार के अंडर आती है, लेकिन जिस दिन ईडी पंजाब में घुसेगी बहुत लोग जेल में जाएंगे। अब यहां सवाल ये उठता है कि स्वाति मालीवाल किसकी तरफ इशारा कर रही थी। अब ये ईडी की कार्रवाई किन किन मामलों में पंजाब में होने वाली है, किसकी तरफ इशारा कर रही है स्वाति मालीवाल। यानी कि ये छोटी मछली है रमन अरोड़ा, अभी बड़ी मछलियों का फंसना बाकी है। और उन्हीं को इशारों इशारों में स्वाति मालीवाल ये सब कुछ समझा रही हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये माना जाए कि भगवंत मान को कहीं से ये भनक लग गई है कि किसी ना किसी मामले में ईडी पंजाब में किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है, और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के एक छोटे से विधायक को गिरफ्तार करवा दिया और अपनी पीठ थपथपा ली कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तो कुछ बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, इसलिए रमन अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है, उनके घर पर छापा पड़ गया। दरअसल ये सारा खेल लुधियाना वेस्ट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए, भगवंत मान के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए नाक का सवाल बन गया है। अगर वहां से राज्यसभा सांसद अरोड़ा चुनाव जीतते हैं तो जाहिर सी बात है वो राज्यसभा की सीट छोड़ देंगे और अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और संजीव अरोड़ा पंजाब कैबिनेट में मंत्री बन जाएंगे। सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब जाहिर है भगवंत मान सरकार की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। अभी तो सिर्फ रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी में सबके सब कट्टर ईमानदार रहे हैं। कट्टर ईमानदारी की डेफिनेशन क्या होती है दिल्ली में हम देख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तो आज भी कट्टर ईमानदार है, तिहाड़ जेल में रहकर आए, शराब घोटाले में चार्जशीट कोर्ट में दायर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कट्टर ईमानदार है। और रमन अरोड़ा भी खुद को कट्टर ईमानदारी बताते हैं। तो ऐसे में जितने भी कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के अंदर है पंजाब में, उन सब की भी नींद उड़ गई है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला बलि का बकरा उन्हें बनाया जाए। और जो इशारा स्वाति मालीवाल कर रही हैं वो इसी तरफ है कि और भी बड़ी मछलियां इस खेल में अब फंसेंगी, और बड़ी मछलियां जब फंसेंगी तो ईडी कार्रवाई करेगा। जब पूछताछ होगी रमन अरोड़ा से तो वो और लोगों के नाम भी उगलेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किन किन लोगों के नामों का खुलासा होता है। और ये जो जालंधर की नगर निगम के अंदर खेल चल रहा था रमन अरोड़ा का, इस खेल के तार ऊपर तक ना जुड़े हों, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर कहा जाता है कि अगर एक पत्ता भी हिलता है तो अरविंद केजरीवाल को पता होता है। और अब तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही बैठे हुए हैं, सुपर सीएम बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रमन अरोड़ा के इन कारनामों के बारे में अरविंद केजरीवाल को ना पता हो। वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो अब ये भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आने के बाद देखना होगा कितने सारे और नेता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।